गई। हाँ। अरे ईशान सुनो सुनो, ये गिफ्ट्स पापा ने और कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने स्पेशली तुम्हारे लिए भेजे हैं। स्नेहा तुम 5,000 करोड़ की कंपनी की सीईओ हो और फिर भी रोज रोज डिलीवरी का काम करने मेरे इस करीब करने आ जाती हो। अब तो इन गिफ्ट को छुपाने की जगह भी नहीं है मेरे पास, और मोहल्ले वालों ने अगर देख लिया ना तो पता क्या हो जाएगा। जाओ यार प्लीज। ईशान दुनिया की छोड़ो और मेरी सुनो प्लीज, हमें इमरजेंसी में तुम्हारी स्केचेस चाहिए, कंपनी को उनकी अर्जेंट नीड है। देखो देखो, इस शो में इस बार गरीब लड़की आई है। बेचारी, मुझे तो नहीं लगता ये सो जीत पाएगी। इसके कपड़े तो देखो, बाबा आदम के जमाने के लग रहे हैं। एक गरीब सड़क छाप लड़के और इतने बड़े शो में। देखा, मैंने बोला था ना, कोई भी शो में मुंह उठा के आ जा रहा है। हाय टीना, कैसे हैं आप? हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ये तो धोखेबाज नंबर 1 निकला। लॉयल्टी की क्या डेफिनेशन होती है? टीना मैन, वेल इसकी पति की लॉयल्टी बिल्कुल इसके जैसी है, सस्ती और चीप। देखो तो कैसे दूसरी औरतों को अपने घर बुला के मजे कर रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर ईशान बात किससे कर रहा है? ईशान पानी। ये बड़ी मुसीबत है यार। पीने के बाद कब बाहर फेंक देना। बहुत हुआ ईशान, तुम अपनी वाइफ को सच कब बताने वाले हो? यू नो, तुम्हारे घर में आते हुए मुझे चोरों वाली फीलिंग्स आती है। मुझसे नहीं होता ये नाटक शाटक। लेट्स स्टॉप दिस। कुछ टाइम की बात है, प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लो। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही मैं टीना को अपनी असलियत बता दूंगा, मेरी असली पहचान। ओके, तो शुरू करें? भी रिस्की हो सकता है। ईशान प्लीज ना, इतना टाइम हो गया है, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते प्लीज? ठीक है, तो क्या तुम रेडी हो? ऑफ कोर्स, आज तो मैं पूरी फ्री हूँ। और वैसे भी आज तो तुम्हारी वाइफ भी घर में नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। चलो लेट नहीं करते हैं। जल्दी जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो ना। अरे जल्दी जल्दी करो प्लीज। अरे तो ये तो कुकिंग कर रहे हैं एक साथ। गाइस, शायद हम सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। पर ईशान को तो बस चाय बनानी आती है, तो ये सब कैसे? ओह, एंजॉय योर मील सर। क्या गजब का आदमी है, बेचारे को पता ही नहीं कि पूरी दुनिया इसकी इन हरकतों को देख रही है। ईशान को कुकिंग आती है, ये बात उसने मुझसे छुपाई क्यों? रुको, पागल हो गए हो? इसे खाने में डाल रहे हो? व्हाइट वाइन डालने से और ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। लेकिन ये वाइन तो तुम कुछ टाइम के लिए चुप रहोगी? इसके पास 1857 की रेयर एंटिक वाइन की इतनी सारी बॉटल्स, आखिर ये कितना अमीर है? मेरे डैड के पास ऐसे सिर्फ एक बॉटल है, ऊपर से वो उसे पीते भी नहीं है, सिर्फ सजा के रख देते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा ना कि मैंने आधी बॉटल ये खाने में खाई है, तो सच में वो तो सदमे में चले जाएंगे। जल्दी करो। टीना, ये वाइन क्या तुमने खरीदी थी? हाँ, एक दिन घर में वाइन खत्म हो गई थी तो मैं जल्दबाजी में वाइन लेकर आई मार्केट से। मुझे परेशान देख ईशान भी परेशान हो गया था और वो मार्केट से जाके वाइन के कुछ बॉक्सेस ले आया। वो मेरी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। ये लड़की एक वाइन के लिए इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? मुझे तो ये वाइन और ये लड़की दोनों ही सस्ती और फर्जी लग रहे हैं। I mean, इसका पति तो एक वाइन की बोतल नहीं खरीद सकता, इतना बेरोजगार है ये। इमेजिन, इसके पापा एक सस्ती सी वाइन की बोतल भी नहीं खरीद सकते। ये तो उससे भी ज्यादा गरीब निकला। इससे अच्छा पानी पी लेते, वाइन पीने की क्या जरूरत है? 2 रुपए की औकात नहीं, वाइन पीने चले। टीना, तुम क्या हमेशा अपने गैस को
ऐसे चीप क्वालिटी का खाना खिलाती हूँ। बाय द वे, ये एग्जैक्टली खाना आता कहाँ से? रास्ते से या फिर तुम्हें कोई दान में देकर जाता है तरस खाकर? वाओ, क्या खाना था, मजा आ गया। तुम्हारी वाइफ कितनी लकी है। लकी वो नहीं, लकी तो मैं हूँ कि मुझे वो मिली। ये लो, अब खुश? वाओ, ये तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दिया। दादाजी तो इसे देख के खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। टीना, कहीं तुम्हारा पति नशेड़ी तो नहीं जो ड्रग्स लेता है? जी, मतलब तुम लोगों को गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ आता नहीं है क्या? मुझे लगता है कि वो शायद कुछ बड़ा छुपा रहा है। गाइस, आप सबको बता दूं कि पिछली बार जब हमारी टीम ने कुछ ऐसा इलीगल काम करते हुए देखा था तो उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया था। बिल्कुल नहीं, ईशान कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। ओह गॉड, ये कितना फनी है। अरे इतना हंस क्यों रहा है तू? पापा, ये शो लव शादी और धोखा इंटरनेट पर हिट जा रहा है और ये लड़की कितनी सुंदर है और बेचारी गरीब, सब लोग इसके हस्बैंड का मजाक उड़ा रहे हैं। बेटा, ये शो तेरी माँ भी देखती है। विनोद श्रीवास्तव जी का शो है ये। ला, ये कब तो मेरे म्यूजियम का है। अरे 4 बजे मैं चलती हूँ। 4 बजे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे यार, मुझे अंडे लेने सुपरमार्केट जाना है। गजब का बेशरम आदमी है। मतलब कमाने की जगह सस्ते अंडे लेने भाग गया। इससे अच्छा रास्ते पे कटोरे लेके भीख मांगने बैठ जाता। बात करने की भी। और इसका पति इतना डिस्गस्टिंग जो है। टीना, तुम्हें क्या लगता है कि ईशान ये सब क्या कर रहा है? वो बस पैसे बचा रहा है। हमारा शो ऑनेस्टी देखकर विनर डिसाइड करता है, ना कि अमीर या गरीब देखकर। व्हाट? तुम सच में अंडे लेने जा रहे हो? हाँ, मुझे डिनर बनाना है। अच्छा, 1 मिनट रुको। ये देना तो मैं भूल ही गई। अरे यार, तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, ये सब छुपाने के लिए जगह नहीं है मेरे घर में। अब तुम फिर से सब लेके आ जाती हो। चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे ये तो भूल ही गया था मैं। चलो 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 चलो। ईशान, थोड़ा आराम से चलो, मुझे डर लग रहा है। अंडे की दुकान बंद हो जाएगी। तुम पकड़ के रखो। ईशान, प्लीज आराम से चलाओ। मैं शादीशुदा हूँ, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो? मैं सेड्यूस कर रही हूँ? एक तो तुम इस खटारा सी वैन को इतनी फास्ट चला रहे हो, ऊपर से मुझ पे ब्लेम डाल रहे हो। ईशान, जब तुम्हारे पास इतनी सारी लग्जरी कार्स है, फिर भी तुम इसी पुरानी सी वैन को लेके घूमते रहते हो। आज तो तुम्हारी बेबी भी आसपास नहीं है। तुम नहीं समझोगी। टीना ने स्पेशली अपनी सारी सेविंग्स करके ये वैन 50,000 में खरीदी है। हाँ,
गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ईशान सुपरमार्केट जा चुका है। सुपरमार्केट की जगह उसे खाई में मरने जाना चाहिए। फालतू में धरती पर इतना बोझ बनकर जो बैठा है। और उस एनवेलप में क्या था? जरूर कुछ मिस्टीरियस छुपा था। प्रिया, तुम लोगों को बेडरूम में भी कैमरास लगवाने चाहिए थे। नहीं, हम बेडरूम और बाथरूम जैसी जगहों पर कभी भी कैमरास नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर टीना चाहती है और उसका परमिशन है तो हम उसके घर जाकर चेक कर सकते हैं कि वो क्या था। ओह टीना, क्या हम तुम्हारे ताजमहल की तलाशी ले सकते हैं? क्या? घर की तलाशी? कहीं ऐसा तो नहीं मियाँ बीवी मिलके कुछ गलत काम कर रहे हो? मतलब ऐसे सड़क छाप लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टीना, हम सब तुम्हारे घर चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए होगी। क्या हुआ प्रिया? हमारी टीम को अभी अभी पता चला है कि रोशनी का पति विक्रम कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम में? आइए देखते हैं। तुम लोग आखिर कर क्या रहे थे? क्लाइंट 100 करोड़ के प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। कंपनी को जो लॉस हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सॉरी सर, मैं क्लाइंट को समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम जाओ यहाँ से, गेट आउट। ये तो छोटी सी बात है, इसमें इतना क्यों घबरा रहे हो? रोशनी, तुम्हारा हस्बैंड किसी कंपनी में काम करता है? जी हाँ, मेरा विक्रम एक कंपनी का सीईओ है जो इसके पति जैसा बेरोजगार नहीं है, जो सिर्फ एक खटारा वैन चलाता हो। टीना तो फटीचर है, लेकिन रोशनी मेरी टक्कर की है। रोशनी, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही कि विक्रम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है? बिल्कुल नहीं, मेरा विक्रम तो ऐसे प्रॉब्लम चुटकी में हैंडल कर लेता है। वो टीना के पति जैसा थोड़ी ना है जिसे सिर्फ कपड़े बर्तन धोने। बकवास बंद करो, अपनी हद में रहो तुम। मेरा पति विक्रम एक कंपनी का सीईओ है, ना कि तुम्हारे पति जैसा बेरोजगार जो रास्ते पे सस्ते अंडे लेने भाग गया है, राइट? और अगर तुम मेरे पैर पकड़ के मुझे रिक्वेस्ट करो तो मैं विक्रम से बोल के उसके कंपनी में तुम्हारे हस्बैंड को चपरासी की नौकरी दे सकती हूँ। शट अप। मैं अगर गरीब हूँ इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरी बेइज्जती कर सकती हो। एक तो वो तुम्हारे पति को नौकरी दिलवा रही है और तुम हो कि उसी के साथ बहस कर रही हो। तुम लोग ना होते ही ऐसे हो, एहसान फरामोश। चलो तुम्हारे घर देखकर चलते, वही रियलिटी दिख जाएगी तुम्हारी। बोलो, है हिम्मत अपने कीड़े जैसे पति का सच देखने की? ये दोनों तो जंगली बिल्ली की तरह लड़ रही हैं। अब देखना कैसा धमाका होता है। मैं ईशान की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो तो है ही इसी लायक। तुम्हारा पति है निकम्मा, ऊपर से बेरोजगार। कोई अंधी उससे शादी करेगी। मुझे लगता है जरूर वो कोई इलीगल काम करता होगा। मान लो कि तुम्हारा पति एक घटिया आदमी है। अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारे पति के घटिया इरादे सबके सामने आए तो तुम ये शो क्विट कर सकती हो। अगर तुम अपने पति की इंसल्ट नहीं चाहती तो। टीना, अगर तुम ईशान को सही साबित करना चाहती हो तो हमें तुम्हारे घर चलना होगा। ठीक है, तो गाइस चलिए चलते हैं टीना के घर। मुझे चेयरमैन से बात करनी पड़ेगी। कैसे आंटी? अच्छी हूँ। कितनी की दी? 100 के 30 अंडे ले लो। आंटी, आपकी दुकान का बंद होने का टाइम हो गया और अभी आपके पास कितने सारे अंडे पड़े हैं? तो क्यों ना आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें? क्या? नहीं, तो ठीक है। हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon। दीजिए। लो पैसे दो। ये लीजिए। एक ये वाला दीजिए ना। और ये वाला करेक्शन। ये तो वही शो वाला लड़का है ना? शो खत्म होने से पहले ये बात ईशान को पता नहीं चलनी चाहिए, प्लीज। ओके। ये हो गए अंडे तुम्हारे, लो फिर ले जाना के। अब क्या हुआ?
100 करोड़ का लॉस हुआ है, अभी हमें फंड्स चाहिए, अब हम क्या करें? तुमने मुझे ये बात बताने के लिए फोन किया? आई एम सॉरी चेयरमैन सर, मैं कंपनी ठीक से नहीं चला पाया, मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ 100 करोड़ का लॉस, मुझे लगा 1000 करोड़ का लॉस हो गया होगा। ये फालतू बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो। एड्रेस दे रहा हूँ, जाओ जाके पैसे ले लो। कितने पैसे लेने हैं सर? मैंने कहा ना, ये फालतू बातों से मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ जितने लेने ले लो, बाय। ये एड्रेस तो किसी बस्ती का है। मैंने कितना सोचा था, ईगल तो उससे भी ज्यादा छोटा और गंदा निकला। इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है, यू नो एग्जैक्टली। बस यार कॉकरोचेस ना हो, नहीं तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। सुनो, इन गरीबों का घर इनकी शक्ल से भी ज्यादा गंदा होता है। यू तो गाइस, फाइनली हम टीना के घर में पहुंच चुके हैं। सच आप सबके बहुत ही जल्द सामने होगा। तो गाइस, हम फाइनली टीना के घर में पहुंच चुके हैं। विनोद, ये शो तो सुपर हिट हो गया, हर कोई इसी की बात कर रहा है। देख, ये सब हमारी टीम की मेहनत का नतीजा है। इस शो में इस बार पहली बार किसी गरीब फैमिली को आने का चांस दिया गया, जिससे पब्लिक खुश हो जाए। थैंक यू। मेरा घर थोड़ा छोटा है। वाओ, ये कितना सुंदर कप है। रॉयल कप का पूरा सेट, ये कैसे हो सकता है? रॉयल कप? पापा, आर यू श्योर कि ये वही कप है? बेटा, आई एम डैम श्योर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना बेशकीमती रॉयल कप गरीबों के यहाँ कैसे है? मीरा, यस सर। सारी मीटिंग कैंसिल करो और पायलट को बोलो जल्दी वापस ले चले। जी सर। Are you mad? ये क्या किया तुमने? आई एम सॉरी। वो गॉड, मेरी नई ब्रांड ने ड्रेस खराब कर दी तुमने। मैंने जानबूझकर नहीं किया। शट अप। रोशनी, आर यू ओके? ये क्या सवाल है? इसने सबके सामने मेरी ड्रेस खराब कर दी और ये तुम सवाल पूछ रहे हो मुझसे? कुछ तो गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें दूसरी ड्रेस खरीद कर दे दूंगी। Damn it! तुम जानती भी हो ये ड्रेस कितनी महंगी है। तुम अपना ये घटिया घर बेच भी दोगी ना तो भी ये ड्रेस खरीद नहीं पाओगी। रोशनी, तुम क्या कर रही हो? हम लाइव हैं, पूरी दुनिया के लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम प्लीज ऐसे थप्पड़ मत मारो, ये सब सही नहीं है। You deserve this. मन तो कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं मैं। इस 2% की जाहिल औरत ने ये जानबूझ के किया है। ऐसी ड्रेस खरीदने की तो औकात है नहीं, तो जलन के मारे ये सब किया, राइट? नहीं, मैंने ऐसा सोचकर बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा, तो इस गंदे से कप में हमें पानी दे रही थी, इतना लो क्लास समझा है हमने? तुम अपना ये घटिया कप अपने पास रखो। ये आपने क्या किया? क्यों शाल लेकर आया था? बोल तो ऐसे रही है जैसे कहीं का प्रेसिडेंट हो। इससे अच्छा तो कुत्ते होते हैं, एटलीस्ट भोंकते तो है। घटिया लोगों के घटिया कप्स। और हमें इनमें जूस पीने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पता नहीं ये जूस कैसा होगा, मुझे तो सोचकर ही उल्टी आ रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? ये जूस बिल्कुल साफ है। ओह गॉड, फिर से ड्रामा। और कितना तमाशा बनाओगी तुम? रोशनी, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है। तुम्हारी सपोर्ट रेटिंग 7% कम हो गई है। तुमने जो कुछ भी ये किया है वो पब्लिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। व्हाट? ये सब इस घटिया लड़की की वजह से हुआ है। लोगों की सिंपैथी लेने का अच्छा प्लान बनाया है इसने, राइट? नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, समझी ना?
तुम्हें सारे बाल उखाड़ कर फेंक दूंगी मैं। मामूली से कप के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दे, समझी? चल माफी मांग, माफी मांग। एक्सेप्ट करो कि तुमने ये जानबूझ के किया है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। किसी को जूस ऑफर करना पाप नहीं होता है, और हम साफ पानी यूज करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पीना था तो मना कर देती, लेकिन कप फेंकने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे नए कप के लिए पैसे, इससे तुम हजारों कप खरीद सकती हो। काफी है ना, या और दूं? पूरे 50,000 रुपए। आई नो तुम्हारे औकात से ज्यादा है, लेकिन क्या करूं, मतलब तुम इसे कमाने भी लगो तो 1 साल तो लग ही जाएंगे तुम्हें। कम है? पूरे 1 लाख रुपए। तुम्हारे औकात से भी ज्यादा? इतने पैसे तो तुमने जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे। आई एम 100% श्योर, राइट? यही घर है? हाँ पापा, चले? तुम में से टीना कौन है? कंट्री म्यूजियम के डायरेक्टर, उनसे मिलने आए। प्रोफेसर अशोक, आप यहाँ? एक्चुअली मैं ये शो देख रहा था तो इस घर में एक कप है जो रॉयल कप जैसा है। उसमें क्या खास बात है? वो तो बर्बाद है अभी। वो कोई मामूली कप नहीं है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव रॉयल कप्स हैं। लगता है प्रोफेसर आपका दिमाग खराब हो गया है, आप कुछ भी बोल रहे हो। रोशनी, ये कंट्री के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर हैं, मिस्टर अशोक गोयल। इन्हें एंटिक चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज है। देखिए, अगर वो कोई मामूली कप होता है ना तो मैं अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके यहाँ नहीं आता। वो बहुत ही रेयर कप्स है, उसे पावरफुल से पावरफुल लोग भी अपने पास नहीं रख सकते, ना ही उसे खरीद सकते हैं। क्या सच में? मिस्टर अशोक, क्या वो कप्स एक्चुअल में इतने रेयर हैं? पूरी दुनिया में इस तरह के कप के सिर्फ 3 सेट हैं। एक प्रेसिडेंट के पास, और कोई भी आदमी उसे नहीं रख सकता है। फिर तो वो कप्स बहुत महंगे होंगे। जी हाँ, 8 करोड़। क्या 8 करोड़? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये कप्स तो मेरे पति ने ऑनलाइन बहुत ही सस्ते रेट्स में लिए थे। ठीक है, आप उन कप को मेरे पास ले आइए, मैं उन्हें देख के बता देता हूँ कि वो असली है या नहीं। कहाँ है वो कप, लेके आइए। मिस्टर अशोक, वो कप्स तो टूट गए। हाँ, बस कुछ वो टुकड़े टीना के हाथ में बचे हुए हैं। टूट गए? किसने तोड़ा? कौन है वो बेवकूफ? आप लोगों को उस कप की कीमत पता है? वो हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon। वो तो मामूली सा कप है, वो कप एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है? और इन लोगों के घर में ऐसा कप हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर, आपसे कुछ तो गलत फहमी हो गई है, क्योंकि इन लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं होते। अगर ये कप टूटे नहीं होते तो मैं इन्हें चेक करके बता देता। अब मैं इन टुकड़ों को कैसे चेक करूं? अगर आपको चेक करना है तो घर में एक और कप है। टीना, तो क्यों अपना मजाक बना रही हो? रोशनी, प्रोफेसर सर रॉयल एंटिक कप देखने आए हैं। तुम तो ये टूथपेस्ट का कप लेके आई।
तो बिल्कुल वही कप है, रॉयल कप। मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। इस घटिया से कप को देख के आप खुश क्यों हो रहे हैं? शट अप! ये कोई घटिया कप नहीं है, रॉयल कप है, हमारे देश की शान। तुम इनकी बेइज्जती इस तरह से नहीं कर सकती। पापा, कितनी यूनिक डिजाइन है इस कप की। क्या वो सच में असली कप्स हैं? ये है रॉयल कप, और जिसने भी इसे तोड़ा है ना, उसकी कीमत भरते भरते वो बैंकरप्ट हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। इस कप को देखना भी कोई मामूली बात नहीं है। इतना मामूली सा कप 8 करोड़ का कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। इसकी कीमत 8 करोड़ पहले थी, अब इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि तुम सोच नहीं सकती। पूरी दुनिया में बस एक ही इकलौता कप बचा है। अरे देखो, एक आदमी इस कप के 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अरे लोग तो 5 करोड़ भी बोल रहे हैं। क्रेजी थे यार। सर, हमारे इस एपिसोड ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है। नंदिनी, जरा सोचो, इस कप के लिए लोग 5 करोड़ देने को तैयार हैं, तो उसकी असली कीमत क्या होगी? दादाजी, ईशान ने आपके लिए कुछ भेजा है। ईशान ने भेजा? अच्छा, बताओ क्या। वाह, एक्सेलेंट डिजाइन, एक्सेलेंट। ईशान ने इतनी बड़ी रिसर्च के बदले एक भी पैसा नहीं लिया। उसे देश के लिए इतना बड़ा काम किया, हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। एक काम करो, उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट रेडी करो। लेकिन दादाजी, आपने पहले उसे इतने सारे एक्सपेंसिव और रेयर गिफ्ट दे दिए हैं कि अब वो इन सब से तंग आ चुका है। दैट्स राइट। तो ऐसा करो, उसके घर एक बहुत अच्छा सा थैंक यू लेटर भेज दो। ओके दादाजी। रुको, मैं खुद जाकर ईशान को थैंक यू बोलूंगा। क्या ये तुम्हारा किचन है? मैं देख सकती हूँ? टीना, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये कप खरीदना चाहते हैं, पर ये सिर्फ मामूली कप्स हैं। पर वो लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड है। क्या तुम उन्हें बेचना चाहोगी? मुझे इन कप्स की कीमत नहीं पता है, तो मुझे ईशान से बात करनी होगी। टीना, शो की वजह से तुम्हारी कमाई हो रही है, तुम्हें तो प्रिया के पैर रोक के पानी पीना चाहिए। ये क्या है? क्या हुआ? ये देखो। ये तो वही वाइन है ना जिससे ईशान खाना बना रहा था। वो वाइन भी इनकी तरह ही होगी, सस्ती और चीप। नहीं, ये चीप नहीं, रेयर क्वालिटी की वाइन है, और ईशान ने इसे खाने में ऐसे ही डाल दिया। और ये वाइन सिर्फ महंगी नहीं, 1857 में बनी हुई है। क्या? 1857? निकाला मत। मेरे अंकल को वाइन कलेक्ट करने का बहुत शौक है, बट उनके पास तो सिर्फ ऐसी एक ही है, और ईशान के पास इतनी सारी। पर कैसे? ये वाइन तो वाकई स्पेशल है। मिस्टर शोक, ये आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं वाइन के बारे में ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वाइन जितनी पुरानी होती ना, उसकी कीमत उतनी बढ़ती जाती है। ये तो 1857 की वाइन है, वेरी रेयर। इस तरह की वाइन को मैंने एक बार ऑक्शन में 10 करोड़ में बिकते देखा था। 10 करोड़? ये नकली है। नकली? हाँ, आई नो वाइन्स महंगी होती हैं, और 1857 की वाइन्स खरीदना तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम सही कह रहे हो। लेकिन ईशान ऐसा क्यों करेगा? अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वो तो है ही बेरोजगार, जो सस्ते अंडे खरीद नहीं सकता। वो बाहर अपने शूज देखे, जो फर्स्ट कॉपी है, ब्रांडेड शूज। ऐसे गरीब लोग अमीर होने का दिखावा जो करते हैं, वही लोग ऐसे करते हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि वाइन असली है या नकली, लेकिन टीना, तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकती हो कि ये वाइन नकली? क्योंकि ये ईशान के अंकल ने हमें गिफ्ट की थी, और वो किसान हैं, तो जब लास्ट टाइम वो आए थे, ऐसी बहुत सारी बॉटल्स लेकर आए थे। इनके रिश्तेदार भी कितने गरीब हैं जो नकली गिफ्ट्स देते हैं। वो चीप। ऐसे दिखावा करने से अच्छा है तुम लोग मर क्यों नहीं जाते?
टीना, क्या हम इस कप को अपने लैब एक दिन के लिए ले जा सकते हैं, लैब टेस्ट के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए पैक करो सब। तुम यहीं रुको, ईशान के सब पसंद नहीं। लगता है ईशान आ गया। डोंट वरी, ईशान के पीछे हमारी पूरी टीम है। वो जैसे ही यहाँ आएगा वो उससे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। फिर कौन आया है? ईशान? अंकल आप? टीना तुम, मैं समझ रहा था तुम हॉस्पिटल में होगी। आइए बैठिए। लगता है तुम्हारे गेस्ट आए हुए हैं। ये मेरे दोस्त हैं। अब मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ईशान से मिलने आया था, मुझे उससे एक जरूरी काम था। ईशान तो उनके रिश्तेदार भी गांव के गवार है। और बुड्ढे, कानून के बारे में जानते हो ना? ये बॉक्स तुमने ही लाया है ना? गांव के लोग गवार नहीं होते हैं, और गांव से ही तुम्हारा पेट बढ़ता है। टीना कि तुम लोग दोस्त हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हारा क्या हाल करता तुम सोच भी नहीं सकते। ज्यादा मुंह मत खोल बुड्ढे। कानून पता है? नकली वाइन बेचना गैर कानूनी होता है। अगर पुलिस को पता चला ना तो जेल में लाइफ टाइम के लिए सड़ोगे। नकली वाइन? नकली वाइन? तुम्हें किसने बोला कि ये सारी वाइन नकली है? अच्छा, इसमें लिखा है ये 1857 की वाइन है। अगर 100 साल भी तुम खेत में मेहनत करते ना तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाते जिससे ये वाइन खरीद सको। इतने बुढ़े हो गए हो और तुम्हें ये तक नहीं पता कि इलीगल वाइन्स बनाना क्राइम है। या फिर भगवान ने तुम्हें शक्कर के साथ अक्ल भी नहीं दी है? आलिया, इन बुढ़े लोगों में अक्ल बिल्कुल नहीं होती और ये बस गधा मजदूरी करना जानते हैं और कुछ नहीं। इनको तो लॉ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। बस बहुत हुआ। ये वाइन अंकल मेरे और ईशान के लिए लेकर आए हैं। आई एम सॉरी अंकल, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं बेटा, तुम्हें वाइन पसंद आई, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। ये बेटा, ये लेटर ईशान को दे देना। तो मैं चलता हूँ। ना ना ना, खोलना मत, इसे ईशान को ही देना। और अगर तुम खोलना ही चाहती हो तो कल खोल देना। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। इस एनवेलप में ऐसा क्या है जो इन्होंने बोला कि अभी मत खोलना? हेलो टीना, मैं हॉस्पिटल में तुम्हें खाना देने के लिए आ रहा था। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब नहीं आ पाऊंगा, पुलिस ने मुझे रोक लिया है। हेलो, चल लाइसेंस दिखा अपना, ये वैन तो इलीगल लग रही है। हेलो, क्या हुआ? ईशान को पुलिस ने पकड़ लिया है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं 1 मिनट पता कराती हूँ। ईशान की लाइव फुटेज भेजना तुरंत। ये तो होना ही था। मतलब पुलिस को अगर ईशान की कार में इलीगल सामान मिल गया तो उस निकम्मे को लाइफ टाइम के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। आई थिंक हमें पहले पूरी बात पता कर लेनी चाहिए। आपको कोई गलतफहमी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी? मुझे देखकर भागा क्यों तू? अरे नहीं सर, आपको देख के भागा नहीं था मैं तो अपनी बीवी के लिए खाना लेके जा रहा था। ये ज्यादा स्मार्ट मत बन। चल गाड़ी का बोनट खोल, चल 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 खोल जल्दी। मिलिट्री की गाड़ी? हेलो, मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पर बैकअप भेजिए। एक आम इंसान के पास मिलिट्री की व्हीकल मिली है। अरे चुप, अब तो सच सच बता, ये व्हीकल तुझे कहाँ से मिली? अरे सर, ये एक छोटी सी डिवाइस है, इसको मैंने खुद बनाया है। ये छोटी सी डिवाइस है? अरे मिलिट्री की गाड़ी है पूरी, और तू कह रहा है इसे तूने बनाया? तू मुझे बेवकूफ समझ रखा क्या? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। जय मैडम। मैडम यही वो आदमी जिसकी गाड़ी में मिलिट्री व्हीकल का टैग लगा है। तो वो तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब काम करने की?
अरे मैडम मैंने कुछ इलीगल नहीं किया है। वो सब तो हेडक्वार्टर जाने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकर चलो इन्हें। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो बस शुरुआत है। अभी तुम लोग देखना कैसे उस फटीचर को ना पुलिस मार मार के लाल कर देगी। एक्चुअली हमारी ग्रुप पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जा सकती, पर हुआ क्या है वो एक्चुअली पता कैसे करें? ये इंस्पेक्टर गौरी वर्मा थी। मैंने सुना है इन्होंने आज तक जिनको भी अरेस्ट किया है वो कभी जेल से बाहर आया ही नहीं है। ईशान ने कुछ नहीं किया है, जरूर उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। आई एम श्योर तुम्हारा वो क्रिमिनल पति अभी कभी बाहर नहीं आने वाला। नाम क्या है तुम्हारा? ईशान कपूर। वो वैन तुम्हें कहाँ मिली थी? मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की थी। क्या वो इंजन वहाँ पहले से था? नहीं, वो इंजन मैंने खुद बनाया। मेरी गाड़ी का पुराना इंजन खराब हो गया था, इसीलिए। तुम्हें पता भी है वो इंजन मिलिट्री का न्यू मॉडल था। इसका मतलब तुम जानते हो? हाँ, इसका मतलब ये कि जो इंजन मैंने बनाया है वो मिलिट्री के बहुत काम का है। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है, इस वजह से तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगले 3 मिनट में आप मुझे खुद बाहर तक छोड़ने के लिए जाओगे। अरे रोशन सर, आप यहाँ? मैंने आपके बारे में बहुत सुना न्यूज़ में। अच्छा, मैंने सुना है किसी वैन में मिलिट्री का टैग लगा हुआ है। जी सर, वो यही गाड़ी है। ये गाड़ी? इसका मालिक कहाँ है? गौरी मैडम उससे हेडक्वार्टर लेकर गई। क्या हेडक्वार्टर? मुझे अभी वहाँ पर ले चलो। आइए सर। चलिए। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगी? हाँ। 3 मिनट क्या, अगले 3 जन्म तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुमने कितना बड़ा क्राइम किया है। देखो मैडम, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, वापस से कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। और जहाँ तक बात रही इंजन की, तो जो इंजन मैंने बनाया है उसे मिलिट्री यूज करती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम तुम्हें बेवकूफ लगते हैं क्या? लो, तुम्हारे 3 मिनट कंप्लीट हो चुका है। इसे जेल में डालो। पापा, काका आप यहाँ कैसे? अभी वही छोड़ो इसे। पापा शायद आप जानते नहीं इसने कितना बड़ा क्राइम किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ईशान हमारे देश के लिए एक असेट है और इनकी गाड़ी को स्पेशल डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है। एसेट? और ये? हाँ, सिर्फ इंजन नहीं, इन्होंने हमारी मिलिट्री के लिए फाइटर जेट्स भी बनाए हैं। और तुमने इन्हें अरेस्ट कर लिया? क्या? गौरी, चाबी दो। अब तुम जा सकते हो। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो सच में मुझे कार तक छोड़ने के लिए जा रही हो? ईशान, मैंने किसी को तुम्हारी गाड़ी लाने भेजा है, थोड़ा इंतजार करो। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना भी था। क्या तुम मेरे घर चल सकते हो? गौरी तुम्हें लेकर आएगी। जरूर। चलिए। ये भिखारी इतनी जल्दी जेल से कैसे बाहर आ गया? गाइस, शायद हम सब गलत थे। और इस फटीचर आदमी के साथ ये बंदा कौन है? इसकी शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। शिट यार, चेहरा भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा था ना कि ईशान ने कुछ नहीं किया है। और रोशनी, तुमने तो शर्त लगाई थी कि ईशान कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। अब क्या हुआ बोलो? इस बार तो वो लकी निकला, लेकिन नेक्स्ट टाइम नो चांस। और वैसे भी उसमें मासूमियत तो बिल्कुल नहीं है, तो तुम ज्यादा उड़ो मत, समझी? मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर की तलाशी लेनी चाहिए। हमें यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। करेक्ट। ओह माय गॉड, ये सब क्या है?
हाँ जी, आपकी भेजी हुई लोकेशन पे मैं आ गया था। ओके, मैं अभी पैसे लेके निकलता हूँ यहाँ से। गाइस, ये तो सारी लग्जरी कीज का कलेक्शन है। रोल्स रॉयस, रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज से जी क्लास 2, इसमें से एक भी चाबी कोई मामूली कार की नहीं है। वो भिखारी जो घटिया सी गाड़ी चलाता है, उसके पास लग्जरी कार का कलेक्शन कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, जरूर उसने चोरी किया होगा। टीना, क्या तुम्हें इन कार्स के बारे में पता है कुछ भी? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ईशान के पास कोई बहुत बड़ा गैराज हो और वो अपनी सारी एक्सपेंसिव कार्स वहीं पे खड़ी करता हो? बट ये कैसे हो सकता है? इनकी वैल्यूज तो करोड़ों में है। ये बस मॉडल कीज है। मॉडल्स? हाँ, ईशान को मॉडल कीज कलेक्ट करने का शौक है और वो हर रोज एक नया मॉडल खरीद कर लाता है। ऐसे बहुत सारे पड़े हैं, पर ये मॉडल कीज होने के बाद भी कितने असली दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ईशान बहुत अच्छे से देख कर खरीदता है। पता है, तुम लोगों की औकात में ये मॉडल कीज खरीदने जितनी है, वरना असली कार की तो तुम सिर्फ सपने देख सकते हो। टीना, तुम्हारा पति तो जोकर है। आई मीन, वो किसी जंगल या जू से तो नहीं आया। Don't say that. मतलब अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो विक्रम जैसे किसी इंसान के साथ शादी कर लेती। मतलब कम उम्र में किसी कंपनी का सीईओ है, फिर तुम लग्जरी कार में भी घूम पाती। रोशनी, मुझे लग्जरी कार्स का कोई शौक नहीं है। मुझे ईशान के साथ उसकी पुरानी गाड़ी में घूमने में या इस छोटे से घर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार उस फटीचर के साथ जो तुम्हारी ये कार भी खरीद नहीं सकता, बस मॉडल केस कलेक्शन के साथ खेल सकता है। टीना, तुम्हें ये पता है मेरे पास कितने लग्जरियस कार कलेक्शन है? तुम्हारे पति के पास जो गाड़ी है ना, वैसी गाड़ी तो मेरे नौकर भी नहीं चलाते। तुम? रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विक्रम? रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विक्रम, तुम मेरा छोड़ो, तुम ऑफिस की जगह यहाँ? एक्चुअली ऑफिस में एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे चेयरमैन सर ने यहाँ पे पैसे लेने भेजा है। ये सब लोग कौन है और तुम चेयरमैन को जानते हो? चेयरमैन? वो भी इस कचरे के ढेर में? What do you mean? कहीं वो ईशान तो नहीं? What? ईशान चेयरमैन है क्या? ओ माय गॉड, मतलब ईशान इतनी बड़ी कंपनी का ओनर है कि रोशनी का पति विक्रम भी उसके नीचे काम करता है। तुम प्लीज अपनी बकवास बंद करो। और वो ना, उसकी औकात चेयरमैन बनने की नहीं है, पैर चाटने की है। नो, ईशान यही सीक्रेट तो हम सबसे छुपा रहा था, जिसको हम कब से बेरोजगार समझ रहे थे। वो एक्चुअल में इतना बड़ा कंपनी का ओनर निकला। ही इज अ सुपर रिच बिजनेसमैन। तुम लोग हो कौन और तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे बस यहाँ पैसे लेने भेजा है। पैसे? वो कहाँ है? कार्स की डिक्की में पैसों से भरे बैग्स है। मैं बस यहाँ चाबी लेने आया हूँ, गैराज बहुत दूर है। चेयरमैन का ऑर्डर है कि मैं जितने पैसे चाहूँ उतने ले सकता हूँ। मतलब उन कार्स में पैसे हैं? अगर हर कार में एक भी बैग हुआ, इसका मतलब उनके पास करोड़ों रुपए हैं। ये लग्जरी कार कीज भी मॉडल्स नहीं है, ये सब असली हैं। इस टाउन मार्केट इंसान के पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं वो चोर तो नहीं है, या फिर वो किसी बड़े गैंग का मेंबर होगा? बात तो सही है, ना ही उसके पास कोई जॉब है और ना ही कोई पेरेंटल प्रॉपर्टीज। उसके बाद भी इतने सारे पैसे और ये लग्जरी कार कीज, ये सब कैसे पॉसिबल है? कुछ तो दाल में काला है। टीना, क्या इन सब के बारे में तुम्हें कुछ भी पता था? नहीं, ईशान और चेयरमैन, जरूर तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो घर से बाहर भी नहीं जाता है। ईशान? भला ये कौन है? क्या तुम्हारे चेयरमैन का नाम ईशान है? भला चेयरमैन का नाम मुझे कैसे पता होगा? उनकी ऐसी हजारों कंपनीज है। नाम तो छोड़ो, वो तो दूर की बात है, किसी ने आज तक उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे चेयरमैन इस बस्ती में क्या कर रहे हैं? ये क्या बकवास है? भला इतना अमीर आदमी इस कचरे के ढेर में क्यों रहेगा? मैं सिर्फ चाबी लेने आया था। चेयरमैन सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत पावरफुल भी है। पूरी दुनिया में उनके हजारों लग्जरियस घर हैं। और बात रही इस कचरे के ढेर की, तो ये पक्का उनके किसी रिश्तेदार का घर होगा या किसी ड्राइवर का, इसलिए चाबी यहाँ पर है। अच्छा बेब, मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा है। ओके बेबी। सीरियसली गाइस, तुम उस गधे को चेयरमैन से कंपेयर कर रहे हो जो बस एक ड्राइवर है और उसके पास की कलेक्शन है, दैट्स इट।
उसको चेयरमैन से कंपेयर करके तुमने चेयरमैन की इंसल्ट कर दी। टीना, ईशान का कोई रिश्तेदार इतना ज्यादा अमीर है, तुमने उसके बारे में कभी हमें बताया क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, ईशान ने तो मुझे कभी नहीं बताया। बेचारी टीना ने तो सपने देखने अभी शुरू कर दिए होंगे, लेकिन इसका पति तो एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर है। मुझे एक और चीज मिली है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या? ये फोन, ये वही फोन है जिस बहन जी के पति ने छुपा कर रखा था। ईशान, तुम एक बिलियनर हो, फिर वही पुराने वैन चलाते हुए तुम्हें अजीब नहीं लगता? इतना सारा पैसा होने के बावजूद तुम एक सिंपल सी जिंदगी जी रहे हो। मजबूरी है, वरना मुझे तो लग्जूरियस लाइफ जीना बहुत पसंद है। पर खैर कोई बात नहीं, कल के बाद अब ये गरीबी वाली जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। यस, कल तुम्हारा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, फिर तुम जैसा चाहो वैसे रह सकते हो। कल पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा और सबको तुम्हारा टैलेंट का अंदाजा हो जाएगा। फिर रातों रात तुम एक सेलिब्रिटी बन जाओगे। इसने ऐसा भी क्या किया है जो इसके प्रोटेक्शन के लिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बनाया गया है? मुझे तो लगता है पागल हो गए हैं। कल तुम न्यूज़ देख लेना बेटा, सब कुछ पता चल जाएगा। ईशान, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। आपकी बेटी के साथ मैं बिल्कुल शादी नहीं करने वाला। अफसोस, हम आपको अपना दामाद तो नहीं बना सकते, लेकिन मैं अभी ये सवाल नहीं पूछ रहा था। मुझे ये जानना है कि फॉरेन मार्केट में तुम्हारे इनोवेशन की बहुत ज्यादा डिमांड है। तुम चाहो तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए फॉरेन में बेच सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। फिर भी तुम हमारे कंट्री को दे रहे हो, वो भी बिल्कुल फ्री। ऐसा क्यों? गोली लगने से मेरे पापा की मौत जंग के मैदान में हो गई। मेरी जान बचाते बचाते मेरी माँ को 3 गोलियां लग गई और उसके बाद वो फिर कभी चल नहीं पाई। 50 साल पहले मेरे क्रांतिकारी दादाजी को बीच चौराहे में सबके सामने बेदर्दी से फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। 25 साल का मेरा भाई अपने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। 10 साल पहले मेरे दूसरे भाई को दुश्मनों ने पकड़ लिया। वो 1 महीने तक उनका टॉर्चर सहता रहा, अपना खून बहाता रहा, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक उसने इस देश के साथ गद्दारी नहीं की। बस मैं भी इन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कहीं ईशान ने अपने सारे सीक्रेट्स इस फोन में तो नहीं छुपाए हैं? टीना, क्या तुम्हें इस फोन के बारे में कुछ भी पता था पहले? गुंडा गुंडा है तुम्हारा पति, वरना बताओ ना कौन सा पति अपने पत्नी से फोन छुपाएगा? ईशान कपूर, राइट? जिसको तुम बहुत अच्छा इंसान समझती हो, वो एक सड़क छाप गुंडा है। ये अनलॉक क्यों नहीं हो रहा? दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। टीना, तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना लो कैसे हो सकता है? गाइस, ये फोन तो खुल ही नहीं रहा है और इसका पासवर्ड तोड़ना मतलब पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। मतलब हमें कुछ और उपाय निकालना पड़ेगा इस फोन को खोलने के लिए। शायद मुझे पासवर्ड पता है। वो कैसे? ईशान हमेशा एक ही पासवर्ड रखता है। ट्राई करके देखो, मे भी खुल जाए। खुल गया। वाओ, ये तो अनलॉक हो गया। ईशान आज भी वैसा ही है, वो हमेशा मेरा डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड रखता है। He really loves me. हाउ रोमांटिक। रोमांटिक माय फुट। पहले देखते इस फोन में असल में क्या है। और अगर इस फोन में लड़कियों की वीडियोस हुई तो तब क्या करोगी मिस बहची? ये क्या, व्हाट्सएप तो पूरा खाली है, ना कोई नंबर ना कोई चैट। कमीना बड़ा चालाक है। पर एक बात तो है, इससे हमारा शक पक्का हो गया। अब उस फटीचर को कोई नहीं बचा पाएगा। टीना, अब तुम्हारा गुंडा पति बच नहीं पाएगा। बट सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, ये तो पूरा फोन ही खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे फोन कभी किसी ने यूज ही नहीं किया हो। मुझे तो लगता है कि ईशान इसे जरूर कोई स्पेशल ओकेजन के लिए यूज करता हो। एक मिनट, इसमें एक वीडियो है। Oh, yes. कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वीडियो में ईशान की कोई दूसरी लड़की के साथ कोई वीडियो हो? प्ले करके देखें। हाँ, अगर मैं मर जाऊं
तो मेरी बीवी को कभी भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जितने भी सबूत है मेरे बेडरूम की वॉल पर, उन सबको खत्म कर देना। टीना को कभी सच नहीं पता चलना चाहिए। मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका। अगर मैं मर गया तो मेरी तरफ से उससे माफी जरूर मांग लेना। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये ईशान है कौन? कहीं ये सीरियल किलर तो नहीं, वरना वो ऐसी वीडियो क्यों बनाता? कहीं इससे पुलिस इनकाउंटर का डर तो नहीं है? राइट, कुछ तो ऐसी बात है जो हम सबसे छुपाया जा रहा है, लेकिन हमें वही बात तो पता करनी है। नहीं, ईशान किसी को नहीं मार सकता, वो किलर नहीं है। टीना, तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें ना पागल खाने चले जाना चाहिए, वो लोग भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट होंगे। नहीं, मैंने कहा ना, ईशान क्रिमिनल नहीं है। वो क्रिमिनल है या नहीं, ये पता करने के लिए हमें तुम्हारे बेडरूम में जाना होगा। उस वॉल के पीछे जरूर उसने कुछ छुपाया है। अब तुम पीछे नहीं हट सकती। हाँ, तुम्हारे फटीचर पति को अब कोई नहीं बचा सकता। बेडरूम में दोस्तों, टीना के पति ईशान का असली चेहरा बहुत जल्द ही आप सबके सामने होगा। टीना, हमें तुम्हारे बेडरूम की तलाशी लेनी पड़ेगी, वरना मुझे पुलिस को बुलवाना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ की तलाशी ले सकते हो, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, इतना भरोसा, वो भी उस 2 कौड़ी के आदमी पर? हाँ, मुझे उस पर खुद से ज्यादा भरोसा है। सच में? उस वीडियो को देखने के बाद भी? टीना, मुझे पता है कि तुम जैसी लड़कियों पर बहुत तरस आता है। यू नो, बेचारी टाइप। मैं तो कहती हूँ गधे में भी तुमसे ज्यादा दिमाग होगा। मुझे ना इस लड़की पे तरस आता है। कितनी अनलकी होगी ये लड़की, जो इसके पति के कारनामे करोड़ों लोगों के सामने इसको देखनी पड़ेंगे। शायद यही वो वॉल है। टीना, तुम रेडी हो? इस पेंटिंग को हटाओ। ये बहुत हेवी है, मुझे मदद लगेगी इसको हटाने में। ये सब क्या है? नेशनल टेस्ट इंजीनियरिंग अवार्ड, मिलिट्री बेस्ट ऑफिसर अवार्ड, बेस्ट पर्सन अवार्ड, ये सब तो कंट्री के टॉप 10 अवार्ड्स के सर्टिफिकेट्स हैं। क्या? इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा था इस पेंटिंग के पीछे ईशान के काले कारनामों का राज होगा, लेकिन इतने सारे सर्टिफिकेट्स। जरूर ये सारी सर्टिफिकेट्स चोरी की होंगी। अरे ध्यान से देखो, इन सब पे लिखा हुआ है ईशान कपूर। कैसे नकली हो सकता है? तो हम जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे सर्टिफिकेट्स नकली होंगे। फिर नकली? एग्जैक्टली। नेशनल सर्टिफिकेट्स की क्या वैल्यू होती है ये हम सबको पता है। बड़े से बड़े आदमी को एक सर्टिफिकेट मिलना भी बहुत मुश्किल है। मानव तक को एक सर्टिफिकेट नहीं मिला आज तक। जरूर ये सारे सर्टिफिकेट्स ना नकली ही है, इसीलिए वो इतने सारे सबूतों को मिटाना चाहता था। इतने सारे सर्टिफिकेट्स, वो भी नकली। ईशान को तो जेल हो सकती है। बकवास बंद करो, ईशान ऐसा नहीं कर सकता। टीना, चिल्लाने से ये असली नहीं हो जाएंगे। और क्यों अपने पति का सबके सामने मजाक उड़ा रही हो? आखिर ईशान इतने सारे नकली सर्टिफिकेट्स क्यों बनाएगा? कहीं मैंने उसे किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया? अगर सबको पता करना है कि ये सर्टिफिकेट्स असली है या नकली, तो मेरे पास एक आइडिया है। वो कैसे? मैं बस एक फोन घुमाकर ईशान का सारा काला चिट्ठा मिनटों में पता कर सकती हूँ। तुम ईशान की जासूसी करोगी? बट ऐसे किसी को बिना बताए उसका बैकग्राउंड चेक करना इज इलीगल। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इलीगल नहीं, इलीगल तरीके से पता करूंगी। ओह यस, याद आया, मैं तो भूल ही गई थी। एक्चुअली आलिया के हस्बैंड मानव, उसके ऊपर तक कनेक्शंस है एंड वो चाहे तो कभी भी किसी का भी बैकग्राउंड चेक करा सकता है। हाँ, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो 100% करेक्ट हो, बट स्टिल आई थिंक वी कैन ट्राई दैट। मैं अभी मानव को फोन करती। क्या बात है, आलिया तो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। हो गया काम। मानव कुछ ही देर में ईशान की सारी डिटेल्स मुझे भेज देंगे। आ गई डिटेल्स। ये तो मामूली आदमी है जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। अब हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। मैंने कहा था ना, एक नॉर्मल इंसान के पास इतने बड़े और प्रेस्टीजियस सर्टिफिकेट होना आम बात नहीं है। ये इम्पॉसिबल है। ये सारे सर्टिफिकेट्स नकली ही हैं। प्लीज 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 ईशान की पुलिस में कंप्लेन मत करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब तो बहुत देर हो चुकी है बहन जी।
जैसे ही ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा ना, आपके पति को पुलिस यहाँ से घसीटते हुए लेके जाएगी। अरे शराब तो खत्म हो गई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। पापा, ये सब क्या चल रहा है? मैंने इस आदमी का बैकग्राउंड चेक किया है, मुझे तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं लगा। नहीं, ईशान की सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखा है, और आज हमारा देश जहाँ भी है ना, वहाँ ईशान का बहुत बड़ा हाथ है, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सब किया है। मुझे और भी नहीं है। मुझे लगता है उसने ज्यादा पी ली है, तुम उसे घर तक छोड़ दो। एड्रेस बताओ। क्या ईशान एक लड़की के साथ एक कार में है? तुम तुरंत उसका पीछा करो। ओके। क्या हुआ प्रिया? ईशान अभी एक लड़की के साथ कार में बैठ के कहीं बाहर गया है। वो अंधेरा बहुत है, इसलिए हम लड़की का चेहरा नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं। हो सकता है कि वो लड़की ईशान को घर ड्रॉप करने आ रही हो। वो एक्चुअली घर की तरफ नहीं आ रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं। ईशान का असली चेहरा तो अब सबके सामने आ गया। ईशान एक क्रिमिनल ही नहीं, एक कैरेक्टरलेस इंसान भी है। ये कौन सी जगह है? पक्का ये वही जगह होगी जहाँ वो अपनी रखील के साथ अय्याशी करता है। अब उस भिखारी के पास अपनी अय्याशी के लिए जगह भी नहीं होगी। जी, मुझे तो ईशान को देखकर ही घिन आ रही है। अगर वो मेरा पति होता ना, तो मैं तो उसकी जान ले लेती। घटिया आदमी। अब चलते हैं यहाँ से। क्या है ना, टीना भली सुंदर ना हो, लेकिन वो उस बेकार आदमी के काम तो आती है। मम्मी, पापा, मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। ईशान अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला? पता नहीं, हमारी टीम को भी कुछ अपडेट नहीं मिला अभी तक। तुम्हें तो वो बहुत महान लग रहा था ना। वो तो अपनी मिस्ट्रेस के साथ मजे कर रहा होगा, और तुम बस यार रोती रहो। ईशान मुझे धोखा नहीं दे सकता। गाइस, ईशान तो आज घर आने से रहा। हमारी टीम ने बिल्डर्स ऑफिस में हम सबके लिए स्टे किया है, सो वहीं चलते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना इस कचरे के ढेर में तो मेरी सांसें अटक गई थी। लेट्स गो। मम्मी पापा, मैं बाद में आता हूँ। टीना का घर पहुंचने का टाइम हो गया होगा। अगली बार उसे भी साथ में लेके आऊंगा। लव यू, बाय। ईशान उस घर से निकल चुका है। तुम श्योर हो वो अकेले आया था? टीना, वो मिस्ट्रेस अभी भी इस घर के अंदर है। तुम चाहे तो ये शो छोड़ सकती हो। हम तुम्हारी प्राइवेसी की पूरी इज्जत करेंगे। इनफैक्ट तुम्हें चाहिए तो हम सब अभी यहाँ से चले जाएंगे। टीना, क्या तुम ये शो छोड़ रही हो? बिल्कुल नहीं, मुझे ईशान पर पूरा भरोसा है। तुम लोगों को जो चेक करना है कर सकते हो। ठीक है, तुम अपनी कब्र खुद खोद रही हो। चल के देखते हैं कि वो रखेल अभी भी अंदर है या नहीं। अगर होगी तो ये भी देख लेंगे वो कितनी हॉट है। चलिए फिर अंदर चलते हैं। लिसन,
तुम उस लड़की का चेहरा ब्लर कर देना, हम उसका फेस रिवील नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, मुर्दों की अस्थियां। टीना, तुम्हारा पति कल रात इन मुर्दों के साथ था क्या? राधा कपूर 37 years, रघुनाथ कपूर 70 years, राम कपूर 41 years, कृष्णा कपूर 27 years। ये सब तो देश के लिए शहीद हुए थे। इसका मतलब तो ईशान एक आर्मी फैमिली को बिलोंग करता है। इम्पॉसिबल। यही सच है, ईशान का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। वो और उसकी पूरी कपूर फैमिली सच्चे देशभक्त है, वरना हमें इन फोटो फ्रेम्स की जगह ईशान की गर्लफ्रेंड दिखती ना। नंदिनी, सुबह का टाइम है, व्यूवरशिप कुछ कम होगी ना? सर, आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। व्यूवरशिप कल रात से भी ज्यादा है। शो ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर हिस्ट्री क्रिएट की है और इंटरनेट पर तो जैसे बाढ़ आ गई है। क्या सच में? ये तो कमाल हो गया। अमेजिंग। गाइस, तुम लोग को अल्कोहल की स्मेल नहीं आ रही है? शराब पीने के बाद इंसान का दिमाग एक बच्चे जैसा हो जाता है। शायद इसीलिए ईशान कल यहाँ पर आया था, क्योंकि वो अपने फैमिली वालों को मिस कर रहा था। आखिर उसे भी तो अपनी फैमिली की याद आती होगी ना। ईशान ने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? वो इतने सालों से सब खुद से डरा। हेलो टीना, क्या तुम हॉस्पिटल से फ्री हो गई? आज मैं पहली बार आलू के पराठे बनाने जा रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, हम साथ में खाएंगे। हेलो टीना, टीना तुम ठीक हो? ये आवाज क्या हुआ तुम्हें? ईशान, मैं फ्री होते तो मैं मैसेज करती हूँ। लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी है। आज मेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया। अब मैं टीना को सब सच बता दूंगा और उसके बाद मैं अपनी टीना को एक ऐशो आराम वाली जिंदगी दूंगा। थैंक गॉड हम यहाँ पर आए, वरना दुनिया को कपूर खानदान के सैक्रिफाइसेस के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। प्रिया, कपूर फैमिली अच्छी हो दैट डजंट मीन इसका पति भी अच्छा हो। वो कहते हैं ना, कभी कभी अच्छे पेड़ का फल सड़ा हुआ भी निकलता है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि इतनी रिस्पेक्टेड फैमिली में ईशान जैसा नाकारा पैदा हुआ है। उसने तो इन सबकी नाक ही कटा दी। ईशान नकारा नहीं है, मेरा पति बहुत अच्छा है। उसका दिल तुम जैसे घमंडी लोगों की तरह काला नहीं है। अच्छा, क्या वो सुपरस्टार है? वो एक भिखारी है जो कपूर फैमिली पे एक कलंक है। मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा वो पैदा ही ना होता तो अच्छा होता। इम्प्रेसिव सर, ईशान तो आर्मी फैमिली से बिलोंग करता है। यू आर राइट नंदिनी, उनकी 3 जनरेशन ने देश की सेवा की है, लेकिन इस ईशान गधे ने अपने फैमिली की पूरी रेपुटेशन को खराब कर दिया। तुम एक काम करो नंदिनी, टीना को 10 लाख रुपए का प्राइस मनी दे दो। इससे क्या होगा, एक तो उसकी हेल्प हो जाएगी और दूसरा हमें फ्री में पब्लिसिटी मिल जाएगी। वैसे हमारे शो की यूथ सक्सेस के पीछे उसी का तो हाथ है। ओके सर, मैं अभी करती हूँ। और हाँ, टीना को इस शो में बुलाने का डिसीजन जो था ना, वो करेक्ट था। वैसे वो है बेचारी गरीब, लेकिन हमारे शो को सुपरहिट उसी ने ही किया है। ओके सर। ओके, कांग्रेचुलेशंस टीना। कपूर फैमिली ने जो देश के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, उससे खुश होकर हमारे चैनल ने तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं। क्या सच में? यस। थैंक यू सो मच प्रिया, और तुम्हारी टीम को भी थैंक यू। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। 10 लाख? ईशान को जब ये पता चलेगा तो वो कितना खुश होगा। उफ, 10 लाख है कि 10 करोड़? जो इतनी खुश हो रही हो तुम, इतने पैसे तुम्हें रख कर भूल भी जाती हो। तुम कितनी बड़ी फटीचर निकली यार। आलिया, क्यों बेचारी को तंग कर रही हो? इस बहन जी ने 10 लाख अपने पूरे जिंदगी में नहीं देखे होंगे। अब क्या करेगी यही सोच रही होगी। क्या उस पैसों से तुम घर खरीदोगी? अगर ऐसी बात है टीना, तो हम सब चलते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए घर खरीदने। क्या अभी? यस। वाह सर, क्या आइडिया था आपका।
पब्लिक शो की तारीफ करती नहीं थक रही है और गरीबों के बीच हमारी अच्छी इमेज बन रही है। नंदिनी, तुम सिर्फ पब्लिसिटी करो और हाँ, एक पोस्ट डालो, गरीबों की मदद का सहारा शो है हमारा, फिर देखो। पर सर इससे टीना को बुरा लगेगा। टीना को क्यों बुरा लगेगा? अरे भाई, वो गरीब है और उसको 10 लाख देकर हमने उस पर एहसान किया है, वरना उसकी औकात तो एक छोटा सा घर खरीदने की भी नहीं है। देखो नंदिनी, गरीबों को फीलिंग्स नहीं होती, जैसा मैंने कहा वैसे करो। अरे ये छत पे से वापस से पानी टपकने लग गया। जैसे ही टीना घर आएगी सबसे पहले मैं उसे नए घर लेकर जाऊंगा। उसे तो पता भी नहीं है मैंने उसे बिना बताए उसके लिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज खरीद के रखी है। हेलो, क्या आप हमें छोटे घर दिखा सकते हैं? ऑफ कोर्स मैम। ये देखिए मैम, ये घर लग्जरियस कंडीशंस के साथ एकदम रेडी है। आप चाहे तो अभी भी शिफ्ट हो सकती है। इस घर का प्राइस सिर्फ 1 करोड़ रुपीस है। क्या आप हमें सस्ते घर दिखा सकते हैं? शहर के आउटर एरिया में भी चलेगा, सिटी के बाहर। टीना, तुम टीना ही हो ना? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ आओगी। ये लोग कौन है? हेलो, हम सब टीना के साथ काम करते हैं। ये तीनों तो अमीर लग रही हैं। पर इस टीना के साथ उस छोटे हॉस्पिटल में काम क्यों करती हैं? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अजय मिश्रा। मैं यहाँ का सेल्स मैनेजर। आपको कभी भी कुछ भी काम हो, आप लोग मुझे याद करिएगा। मैनेजर, टीना इतने बड़े आदमी को कैसे जानती है? टीना और मैं क्लासमेट थे। टीना टॉपर थी और कॉलेज में फेमस भी। सच में? हमें तो लगा था टीना कोई बिजनेस स्टार्ट करेगी, लेकिन इसने तो गरीब गवार से शादी कर ली। ऑनेस्टली टीना, मुझे तो लगा था कि तुम भी गरीब हो, लेकिन तुम तो इतनी अमीर होने के बावजूद एक गरीब लड़के से शादी कर ली। ईशान दिल से अमीर है। जब मैं ईशान से पहली बार मिली थी तो उसकी अच्छाई देखकर ही वो मुझे पसंद आ गया था। What the hell? भिखारी से शादी करके तुम प्यार का ड्रामा कर रही हो। जरूर तुम्हारे पैसों के लिए उस फर्नीचर ने तुम्हें फंसाया होगा। आप जा सकती हो। वैसे हमारे पास एक से बढ़कर एक लग्जरी घर है और जिनकी कीमत 60 करोड़ रुपए है। ऐसे तुम किस रेंज में घर देख रही हो? क्या 30 लाख में कोई घर मिलेगा? 30 लाख? अगर औकात नहीं थी तो यहाँ क्यों आई तुम? खरीदने की भी एक लिमिट होती है। पूरी जिंदगी पैसे जुटाने के बाद सिर्फ 30 लाख हुए? ओह गॉड। 30 लाख? 30 लाख में तो हमारे पास कोई घर नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कटर में रहने वाले कटर में ही रहेंगे। पर ऑनलाइन तो इस रेंज में ऑप्शन शो हो रहा था। कहीं तुम उस 1 BHK की बात तो नहीं कर रही हो? हमारे पास वो घर है, लेकिन उसका डिजाइन बहुत आउटडेटेड है। क्लाइंट्स को वो घर पसंद ही नहीं आता। तुम्हें वो घर चलेगा क्या? हाँ, चलेगा। वेल मिस्टर अजय, आप इनको जानते नहीं शायद। टीना अब भी एक कचरे के ढेर में रहती है, बट आई एम श्योर कि आपका जो भी घर है वो इससे 10 गुना अच्छा होगा। क्या? टीना, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? अगर तुम मुझे कॉलेज में रिजेक्ट ना करती तो मैं तुम्हें एक लग्जरी लाइफ देता। अगर टीना तुम चाहो तो अब भी मेरे पास वापस आ सकती हो। अपनी हद में रहो अजय। मैं और ईशान एक साथ बहुत खुश हैं। ओके, एज योर विश। अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं पेपर्स रेडी करवा लेता हूँ। सोनाली, मिसेस कपूर, इस 1 BHK का प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है। इसके लिए आपको 30,20,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। मिसेस कपूर, इस 1 BHK का प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है। इसके लिए आपको 30,20,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। पर इसका प्राइस तो 30 लाख था। आई एम सॉरी टीना, बट प्रॉपर्टीज के प्राइस तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। क्या तुम 20,000 का इंतजाम नहीं कर सकती? ओ प्लीज टीना, अब तुम ये मत कहना तुम्हारे पास सिर्फ 30 लाख है। ओ गॉड, इतना पैसे तो मेरे नौकरानी के पास भी है।
मुझे नहीं लगता इसके पास एक कौड़ी भी एक्स्ट्रा होगी। मिस्टर अजय, क्या आप हमें थोड़ा डिस्काउंट नहीं दे सकते? काश मैं ऐसा कर सकता, लेकिन ये हमारी कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट है। टीना, तुम अपने पति को कॉल करके 20,000 मांग लो ना। उस बेरोजगार से, वो तो खुद टीना के पैसों में पलता है, वो इसे पैसे कैसे देगा? शट अप, बहुत बोल लिया तुमने। ओ टीना, मैंने क्या गलत बोला? तुम्हारा पति बेरोजगारी तो है ना, जो सिर्फ घर के काम करता है? कोई बात नहीं टीना, अगर तुम हमारे पैर पड़ो तो हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं। सिर्फ 20,000 की तो बात है। 20,000 तो मैं ऐसी हवा में उड़ा देती। तुम कहो तो चैरिटी के नाम पे मैं तुम्हें दान दे सकती हूँ। अपने पैसे अपने पास रखो, मैं ईशान से मांग लूंगी। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से सेवा में नहीं है। तुम्हारा पति तो फटीचर से भी गया गुजरा है, उसके पास तो रिचार्ज कराने के भी पैसे नहीं है। ऐसे नामर्द के साथ तुम कैसे रह सकती हो? उस जैसा बेशर्म आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ईशान से बड़ा नाकारा तो कोई हो ही नहीं सकता। वैसे पूरे दिन घर में पड़े रहना भी अपने आप में मेहनत का काम है, राइट? इसलिए तुम ईशान को फोन करने से मना कर दी थी। नहीं, वो ईशान बहुत बिजी रहता है, तो रिचार्ज करना भूल गया होगा। बिजी? व्हाट अ जोक। उससे कहो कि घर में चूड़ियां पहन कर बैठे। वैसे भी घर में औरतों की तरह कपड़े ही तो धोता है। अपनी हद में रहो अजय, और ये मेरा फैमिली मैटर है। मुझे तुमसे एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैं अपने बॉस से एडवांस मांग लूंगी। हेलो सर, क्या मुझे इस मंथ की सैलरी एडवांस में मिल सकती है? टीना, हॉस्पिटल बहुत लॉस में है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बस सर अरे यार, ये नेटवर्क को क्या हो गया? और ये रिचार्ज को भी आज ही खत्म होना था। मेरे फोन पे 200 रुपए का रिचार्ज करो। मेरे फोन पे 200 रुपए का रिचार्ज करो। हेलो, क्या? मुझे इसके बारे में ईशान से बात करनी होगी। चलो बढ़िया है, घर में वाईफाई तो लगा हुआ है। हेलो हेलो ईशान, मुझे पता चला है कि ये हॉस्पिटल वाले तुम्हारी बीवी को परेशान कर रहे हैं। वो लोग टीना को नई सैलरी उसकी टाइम पर दे रहे हैं, नई एक्स्ट्रा आवर्स का बोनस पेमेंट। उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उनकी इतनी हिम्मत कि ईशान कपूर की बीवी को परेशान कर सके। मिस्टर रोशन, एक काम करो, अभी के अभी सारा का सारा हॉस्पिटल खरीद दो। लेकिन हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बाप तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बाप अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो क्या हुआ? एक काम करो, उसके बाप की कंपनी को खरीद लो, अभी के अभी। मेरी बीवी को कोई परेशान करे, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। ओ गॉड टीना, तुम्हारे बॉस ने भी तुम्हारी औकात दिखा दी। टीना, कॉलेज में हम दोनों क्लासमेट थे, इस नाते 20,000 तो मैं भी दे सकता हूँ तुम्हें। मैं खुद पैसे अरेंज कर सकती हूँ। मतलब तुम अपने पेरेंट्स से पैसे मांगोगी? हाँ, वो मेरे पेरेंट्स ने तो इसे छोड़ दिया होगा। आखिर ईशान जैसे नाकारे इंसान के साथ इसने शादी जो करी। मेरे अकाउंट में किसी ने 80 लाख रुपए डाले हैं। 80 लाख? तुम्हारे पास 80 लाख कैसे आए? इतने पैसे टीना को कौन बेच सकता है? अब तो तुम घर का डाउन पेमेंट आराम से कर सकती हो सकता है ये पैसे तुम्हें ईशान ने भेजे हो। ये हॉस्पिटल का बोनस नहीं है, कहीं ये पैसे उन्होंने तो नहीं भेजे? तुमने टीना को पैसे क्यों भेजे? आपने देखा नहीं कैसे 20,000 के लिए वो इतनी बेइज्जत हो रही थी? मैं अपनी बेटी को इस तरीके से बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। मैंने उससे कहा था कि वो सड़क छाप से शादी ना करे, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। खुद तो पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हो रही है और हमारे परिवार की नाक भी कटवा रही है। वो हमारी इकलौती बेटी है, ऐसे कैसे हम उसे सारे रिश्ते तोड़ दें? 3 साल हो गए इस बात को, आप भी भूल जाइए ना। बिल्कुल नहीं, मैं उस आदमी को अपना दामाद कभी नहीं मानूंगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, इस शो के बारे में ईशान को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं।
गरीब होकर भी पूरा घर कैश में खरीद रही हो। टीना, क्या वो पैसे तुम्हें ईशान ने भेजे थे? भिखारी के पास कुछ होगा तब देगा ना। मतलब टीना की फैमिली उसे हेल्प कर रही है, वो लोग सच में अमीर है। क्या ये सच है टीना? हाँ, वो मेरी मॉम थी। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 80 lakhs is not that big amount। वैसे इस डील से हमें कोई खास प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे गरीब क्लाइंट्स हमारे पास नहीं आते जिन्हें ऐसा डब्बे जैसा घर चाहिए हो। जब तक मैं ईशान के साथ हूँ मैं कहीं भी रह सकती हूँ। ईशान और मैं एक साथ बिना पैसों के, बिना बड़े घर के बहुत खुश हैं। सोनाली, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा है और कितना टाइम लगेगा? सर, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अब मिसेस कपूर ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती है। व्हाट? पर क्यों? प्रॉब्लम क्या है? जरूर ये ब्लैक मनी होगी, इसीलिए बैंक ने इसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। नहीं, मिसेस टीना ये प्रॉपर्टी इसलिए नहीं खरीद सकती क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी खरीदने की लिमिट्स पूरी हो चुकी है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से चेक तो किया ना? सर, मैं ऑलरेडी 3 बार चेक कर चुकी हूँ। सच में इनकी प्रॉपर्टी खरीदने की लिमिट्स पूरी हो चुकी है। लिमिट से तुम लोगों का क्या मतलब है? लिमिट से मतलब टीना ने इतनी प्रॉपर्टीज खरीद ली है कि उसकी लिमिट पूरी हो चुकी है। क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? उस कचरे के ढेर से भी कोई लिमिट पूरी हो सकती है? अरे 1-2 प्रॉपर्टी से लिमिट पूरी नहीं हो सकती। जरूर टीना के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये इम्पॉसिबल है। सोनाली, तुम जाके सारी डिटेल्स निकालो। गो। ओके सर। टीना, क्या तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारे घर और प्रॉपर्टीज हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो पहली बार खरीदने आई हूँ। तो फिर वो सारी प्रॉपर्टीज क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे नाम पे ली है? मुझे नहीं पता, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपने टीना के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी थी? मैंने बस एक घर खरीदा था जो उसके नाम है। मैं जानती थी कि आप टीना से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। मैं किचन में खाने का देख के आती हूँ। अरे मेरा फोन तो देके जाओ। अरे सोनाली, क्या तुम्हें कुछ पता चला? जरूर इसके नाम पर कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी हो। 1-2 प्रॉपर्टी से लिमिट पूरी नहीं हो सकती। अरे इन गरीबों के साथ कुछ भी हो सकता है। विक्रम ने तो मेरे नाम पे 10-10 प्रॉपर्टी करवाई है। सर, डिटेल्स निकल गई है। तो बताओ, टीना के नाम कितनी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है? वो 5 तो बहुत ही ज्यादा है। 5 नहीं, इनके पास 500 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज है। व्हाट? 500 प्रॉपर्टीज? जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। ये तो भिखारी है, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मैं सच बोल रही हूँ सर, ये रही सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, आप खुद देख लीजिए। दिखाओ, मुझे चेक करने दो। ये तो सच में 500 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज की ऑनर है। इतनी प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास कहाँ से? और तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है? टीना, मुझे खुद भी नहीं पता, मैंने इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ली है। फिर जरूर कोई तुम्हारे नाम पर सीक्रेटली प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, वरना इतनी सारी प्रॉपर्टीज कोई बड़ा से बड़ा रिच आदमी भी नहीं खरीद सकता। बट ऐसा कौन कर सकता है? टीना के नाम पर प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए टीना के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो पक्का किसी फैमिली मेंबर ने ये किया होगा। कहीं ईशान तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ईशान के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? एग्जैक्टली, उस भिखारी के पास अपने फोन में रिचार्ज करने के भी पैसे नहीं है। तुम सब लोग पागल हो गए हो। ईशान बस एक कचरे का ढेर है जहाँ से सिर्फ बदबू आती है। रोशनी, लेकिन अगर ईशान ने नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? टीना, क्या तुम्हारे पेरेंट्स इतने अमीर हैं? जरूर ये सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं ने ली होंगी। टीना, ईशान अभी घर से निकलकर तुम्हारे पेरेंट्स के घर की तरफ जा रहा है। वो मेरे घर क्यों जा रहा है? ये तो ईशान को ही पता होगा। क्या वो गधा तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद भी है क्या? माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, ऐसे मेरे पेरेंट्स तो शादी में भी नहीं आए थे, सिर्फ मॉम ही छुप के हमें आशीर्वाद देने आई थी। मेरी फैमिली में मॉम के अलावा ईशान को कोई भी पसंद नहीं करता है। अब समझ गई, तुम्हारा बेरोजगार पति तुम्हारी फैमिली से पैसे लेने गया होगा। सोनाली, क्या आप इन प्रॉपर्टीज का एड्रेस निकाल सकती हैं प्लीज? हाँ, फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओह ठीक है, फिर तब तक हम ईशान को देखने चले। ठीक है सोनाली, आपको जैसे ही एड्रेस पता चले आप प्लीज़ मुझे कॉल कर दीजिए या फिर मैसेज कर दीजिए। ओके, चले। सर आप यहाँ? हाँ, मैं
मम्मी पापा से मिलने आया। मैडम, ईशान सर आया है। ईशान बेटा, तुम आओ ना, बैठो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? निकलो यहाँ से, जाओ निकलो। आप शांत हो जाइए। इनकी बातों का बुरा मत मानना। तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। टीना कहाँ है? उसे नहीं लेके आए? वो एक्चुअली हॉस्पिटल में बिजी थी। लगता है टीना शो में है। जी, कुछ कहा आपने? नहीं तो वो मैं आप दोनों को एक्चुअली इनवाइट करने के लिए आया हूँ। आज रात को मेरे दोस्त ने एक छोटी सी पार्टी रखी है। पार्टी? पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी औकात हो। तुम्हारी औकात तो कुत्तों को बिस्किट खिलाने की नहीं है। अचानक पार्टी? वो किस लिए बेटा? वो एक्चुअली मैं सबको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। टीना ने मेरी वजह से बहुत गुस्सा है, लेकिन अब मैं उसे सारी खुशियाँ देने वाला हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। अच्छी जिंदगी? अरे तुम्हारे पास एक नौकरी तक नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अब तक भटक रही है। तुम जैसे फकीर से शादी करके उसने अपनी जिंदगी खराब कर ली। निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालूं। निकलो, आउट। रुकिए, चलो। क्या कर रहे हैं आप? चलो निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो, चलो, आउट। ये ईशान का चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? अंदर ऐसा भी क्या हुआ है? पक्का उन लोगों ने धक्के मारकर बाहर फेंक दिया होगा उसे। भीख मांगने की भी कोई लिमिट होती है। ईशान का मैसेज क्या हुआ? ईशान के फ्रेंड के यहाँ एक पार्टी है, वो मुझे अपने साथ लंच पे ले जाना चाहता है। फ्रेंड? अब वो कौन है? एक बेरोजगार का दोस्त बेरोजगार ही होगा ना ही कोई अमीर सादा। देखना, ये पक्का इसे कोई माचिस के डब्बे की जैसी कार में लेकर जाएगा। टीना, क्या तुम ईशान के साथ जाने वाली हो? आपने ये क्या किया? वो बेचारा इनवाइट करने ही तो आया था। नहीं जाना था तो मना कर देते। पार्टी तो हम जरूर जाएंगे। मैं भी तो देखूं कि इसकी तरह इसके दोस्त कितने घटिया और बेशर्म है। और टीना को तो मैं आज वापस लेकर ही आऊंगा। आप प्लीज शांत हो जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। टीना, क्या तुम ईशान के साथ जाने वाली हो? ऑफ कोर्स, वो पहली बार मुझे अपने दोस्तों से मिलवा रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके दोस्त भी उसके जैसे ही होंगे, बेरोजगार और बदबूदार। तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे कोई वीआईपी हो। अगर उनके पास कुछ नहीं भी है, मैं तब भी जाऊंगी। हर कोई तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं होता। उसके दोस्त भी उसकी तरह साफ दिल के होंगे। ओके। टीना, हमें उन प्रॉपर्टीज के एड्रेस मिल चुके हैं। तो वेट किस बात का? हमें भी वहीं चलना चाहिए ना। आलिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ईशान ने वो प्रॉपर्टीज खरीदी होंगी? व्हाट अ जोक। पर पता नहीं, हम जाकर चेक तो कर सकते हैं ना। क्या पता हमें कुछ मिल जाए। वैसे चेक करने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टीज होंगी भी तो भी टीना की फैमिली ने खरीदी होंगी, ना कि उस आवारा पति ने, जो खुद एक साइकिल खरीदने के भी काबिल नहीं है। लोगों पर कीचड़ उछालने से पहले एक बार जरा खुद की तरफ देखो कि तुमने जिंदगी में खुद कुछ किया है। हमारी ऑडियंस लगातार हमें वहां जाकर चेक करने के लिए कमेंट कर रही है। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं इस पूरे शो के आखिरी राउंड पर। ये तो लॉक है। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? टीना, तुम एक बार ट्राई करके देखो ना। क्या पता तुम्हें पासवर्ड पता हो। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो ये घर पहली बार देख रही हूँ। टीना, शायद हो सकता है इसका भी पासवर्ड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ हो, जैसे कि तुम्हारे फोन का था। कम ऑन गाइस, तुम लोग ये कैसे सोच सकते हो कि इतने एक्सपेंसिव एरिया में वो भिखारी ये प्रॉपर्टी खरीद सकता है? आई मीन सीरियसली। बट फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? एक बार ट्राई करो टीना। वेल, मैं फिर भी कह रही हूँ, वो फर्नीचर खुद को भी बेच देना तो भी यहाँ एक टॉयलेट नहीं खरीद पाएगा। और ये तो खुल गया। ये कैसे हो सकता है? ईशान ने टीना के लिए इतना बड़ा और महंगा घर ले लिया, पर कैसे? ये यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन
सच में ईशान नहीं लिया होगा ये? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अंदर चल के देखते हैं। पता चला अपन दरवाजे के पीछे ये राज है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो अभी भी नहीं समझी? तुम्हारा वो सो कॉल्ड पति तुम्हारे पेरेंट्स से पैसे लेकर ये सारी प्रॉपर्टीज खरीद रहा है और तुम्हारी पीठ पीछे दूसरी औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहा है। पैसे तुम्हारे और अय्याशी उसकी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ईशान इतना गिरा हुआ आदमी है। दोस्तों, हमने टीना के पति ईशान को धोखा देते हुए पकड़ा है। वो एक धोखेबाज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ईशान मुझे धोखा दे रहा है। तुम सब कौन हो और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर? ओहो, मतलब यही है वो ईशान की मिस्ट्रेस जो उसे खुश करती है। टीना, अब तो सबूत तुम्हारी आंखों के सामने। ईशान इसी लड़की के साथ रोज मजे करता है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम सब हो कौन हो? तुम मेरे घर में कैसे घुसे? क्या चाहिए तुम लोगों को? हाँ, तुमने तो इसे अपना घर मानना शुरू कर दिया है। टीना, मुझे लगता है कि ईशान जैसे घटिया और बेशरम इंसान के साथ तुम्हें अब नहीं रहना चाहिए। डिवोर्स दे दो उसे। और प्रिया, तुम्हें टीना को भी अभी इस शो से निकाल देना चाहिए क्योंकि उसका पति तो चीटर है। हाँ टीना, अब तो तुम्हें ये शो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मतलब जिस पति को तुम महान बोल रही थी उसकी एक रखेल भी है और ना जाने ऐसी कितनी रखेल होंगी। आई एम रियली सॉरी, तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हें अभी ये शो से निकल जाना चाहिए। शो? लगता है ये लोग ईशान पर नजर रख रहे हैं। जरूर ये कोई रियलिटी शो है। ईशान की बीवी भी इनके साथ है, लेकिन इन सब की बातों से लगता है इन्हें अभी तक ईशान की सच्चाई पता नहीं चली है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ अकेले रहती हूँ और कुछ समय पहले ही मैंने ये घर किराए पे लिया है। किराए पर? हाँ, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि इस घर के ओनर का नाम ईशान है। अगर आप लोग कहो तो मैं आप लोगों को रेंट एग्रीमेंट दिखा सकती हूँ। पर आप सब लोग यहाँ कर क्या रहे हो? वी आर सो सॉरी, हमें कुछ गलत एड्रेस मिल गया था। हम चलते हैं। जी प्लीज। मुझे जल्दी से जल्दी ईशान को इस बारे में बताना होगा। वेलकम वेलकम। सच में तुमने बहुत कुछ सहा है। वो सब मैंने खुद की खुशी से किया था। अब तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आज का दिन तुम्हारा है। आओ चलो। मैम, पार्टी के लिए देर हो रही है। क्या वो स्पेशल इंसान भी वहीं आने वाले हैं? ठीक है। क्या हुआ आलिया? मानव अभी ही लंदन से वापस आ रहे हैं। उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लंच मीटिंग है जिसमें बहुत ही स्पेशल वीवीआईपी आने वाले हैं। नाइस। हेलो? ओह रियली? ओके, सी या, बाय। आलिया, विक्रम का कॉल था। हमें भी उस स्पेशल लंच का इनविटेशन मिला है। ईशान, तुमने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए सेक्रीफाइस कर दी। आज मैं तुम्हें देश को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। श्योर सर। सर एक्सक्यूज मी। श्योर।
एक्सक्यूज मी सर, सेफ्टी के लिए सिग्नल को ब्लॉक किया गया है, आपको कॉल करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईशान सर को बाहर जाने के लिए बोलने की? जाओ सिग्नल ऑन करो। ओके सर। ये करने की क्या जरूरत थी? वो बेचारी डर गई। जाने दो उसे, आप बात कीजिए। अरे कहाँ हो यार तुम? बस निकल रही हूँ। मुझे जाना पड़ेगा, वो ईशान वेट कर रहे हैं। ताकि वो तुमसे पे करवा सके। ओ टीना, अगर तुम उससे शादी नहीं करती ना तो आज तुम भी मेरी और आलिया की तरह ना ऐसे स्पेशल वीआईपी लंच के लिए जाती। सो सैड। बट डोंट वरी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, भले ही एक दिन के लिए। तुम्हें एक अच्छा लंच नसीब तो होगा ना। प्रिया, लेट्स गो। आज मैं और आलिया तुम सबको दिखाएंगे कि अमीर लोगों की पार्टी कैसे होती है। टीना, इतनी लेट कहाँ थी तुम? तुम रो रही हो? क्या हुआ? सॉरी सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम ठीक हो? तुम थक गई होगी ना? उन लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमसे इतना काम करवाएं? मैं उन सब के ऊपर केस कर दूंगा। नहीं नहीं, वो छोड़ो। वैसे तुमने कहा था कि हम बाहर लंच करेंगे आज, और यहाँ तो कोई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा है। हम यहाँ लंच करेंगे। तुम पागल हो गए हो ईशान, ये शहर का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, यहाँ अमीर लोग आते हैं। हम यहाँ एक गिलास पानी भी। ईशान, मुझे तुम्हें जरूरी बात बतानी है। आई गेस मुझे अंदर जाना चाहिए, सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। ये फ्रेंड है क्या तुम्हारी? हाँ, ऐसा ही कुछ। ओह, तो इसने हमें इनवाइट किया होगा यहाँ। वाह, हम 5 स्टार रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। हाँ, चलो अंदर चलते। सॉरी, आप कैमरा नहीं ले जा सकते, यहाँ सिर्फ रिपोर्टर्स को कैमरा ले जाना अलाउड है। क्या हुआ? जाने दो इन्हें। विनोद सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ऐसा वीआईपी डिनर मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? वैसे मैंने रिकॉर्ड के सारे अरेंजमेंट करवा दिए। नीरज, सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करना, ठीक है? क्योंकि इस पार्टी को हम लाइव दिखाएंगे। सर, आज का स्पेशल है क्या? स्पेशल तो है, मुझे एक रिपोर्ट मिली है। चलो। विक्रम, मुझे बताओ ना, आज यहाँ क्या होने वाला है? बेब, ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इनविटेशन मिला था। बेबी, यहाँ पे तो सारे वीआईपी लोग हैं। यू आर राइट, आज यहाँ एक अवार्ड सेरेमनी है जिसमें एक बहुत ही स्पेशल इंसान की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील होने वाली है। वो कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी है। लेकिन चाहे वो कितना भी बड़ा वीवीआईपी क्यों ना हो, मिस्टर रोशन वर्मा से तो नीचे ही होगा ना। अभी तो सारी इन्फॉर्मेशन काफी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन वो आदमी रैंक में मिस्टर रोशन का भी सीनियर है। क्या? वो मिस्टर रोशन से भी सीनियर है? एक सेकंड, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो हमारी कंट्री के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन है। अगर मैं ये कहूँ कि मिस्टर रोशन उस मिस्टीरियस इंसान के स्टूडेंट हैं, तो क्या? अगर ऐसा है ना तो बेबी, मुझे उनके साथ पिक्चर क्लिक करनी प्लीज। ओके बेबी। ये भिखारी यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोग यहाँ सफाई करने आए हो? टीना, तुम अपनी औकात तो देख लेती एटलीस्ट पहले। वेट अ मोमेंट, कहीं तुम यहाँ बर्तन धोकर पैसे कमाने तो नहीं आई हो? एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? फिर से अपना मुंह खोला ना तो मुंह देखने लायक नहीं रहोगे। और कौन हो तुम लोग? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई टीना की इंसल्ट करने की? तुम शायद हमें नहीं जानते, लेकिन हम लोग तुम्हें अच्छे तरीके से जानते हैं। बीवी के पैसों पे पलने वाले पालतू जानवर हो तुम। ईशान, चलो यहाँ से। हम यहीं रुकेंगे और हम यहीं पे लंच करेंगे। ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये नाली नहीं है, ये 5 स्टार होटल है। ओ गॉड, तुम लोग यहाँ आके तुमने यहाँ पे भी गरीबी की बदबू फैला दी। ईशान, तुम्हें टीना को लेकर वहाँ जाना चाहिए जहाँ तुम दोनों बिलोंग करते हो। अच्छा,
और वो कौन सी जगह है? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? ओके देन, तुम जैसे गटर में रहने वाले लोग ऐसी प्रीमियम जगह पर बिलोंग नहीं करते हो। तुम्हें किसी रास्ते के ठेले पर चले जाना चाहिए। बस बहुत हुआ। ईशान चलो यहाँ से, हमें इनके मुंह नहीं लगना है। चाहे हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम इतने भी गिरे हुए नहीं। चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मॉम डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो तुम अपने इस बेशर्म और घटिया पति से पूछो, जिसने हमें यहाँ दूसरे की पार्टी में बुलाया है। खुद तो दुनिया वालों के सामने बेइज्जत होता है और तुमको भी बेइज्जत करवाता रहता है। अब मैं इसके साथ तुम्हें एक पल भी नहीं रहने दूंगा। चलो मेरे साथ। पापा, चलो। पापा क्या कर रहे हैं आप? सब देख रहे हैं। मैं ऐसे ईशान को नहीं छोड़ सकती। तुम्हें अभी भी इसकी चिंता है? यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे शक है तुम्हारा पति एक क्रिमिनल है, तो जब तक तुम सबकी चेकिंग नहीं हो जाती, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। विक्रम, 30 सेकंड है तुम्हारे पास। अपनी बीवी का गंदा मुंह बंद करवाओ, वरना आप। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? या तुम चाहते हो मैं अपनी बात को वापस से रिपीट करूं? विक्रम, तुम ये क्या कर रहे हो? उठो। चेयरमैन सर, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। चेयरमैन और ईशान। विक्रम उठ जाओ, कोई चेयरमैन नहीं है, ये उनका गरीब रिश्तेदार है। शट अप यू इडियट। योर टाइम इज अप। कल सुबह तक तुम्हारा रेजिग्नेशन मेरे डेस्क पे होना चाहिए। और अब तो मेरी कंपनी की तो क्या, किसी की भी सीईओ नहीं है। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। क्या ये सच में चेयरमैन है? इसका मतलब ये पेरोज का नहीं है। हेलो मिस्टर ईशान, फाइनली आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। प्रोफेसर अशोक, हमारी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम 100% श्योर हैं कि जिस कप में टूथपेस्ट रखा हुआ था वो रॉयल कप ही था। उन कप्स की वाली तो अब क्रॉस में होगी, राइट? नो नो नो, वो तो प्राइसलेस है। आज के टाइम में उसे कोई 10 करोड़ में भी नहीं बेचेगा। मतलब वो 1857 की वाइट वाइन की बॉटल्स सब असली हैं, और वो कार कीज और 500 प्लस प्रॉपर्टीज सब कुछ असली है। रोशनी क्या हुआ? पानी? इसका मतलब तो वो वॉल पे लगे 10 प्रेस्टिजियस नेशनल सर्टिफिकेट्स भी असली होंगे, है ना? लेकिन टीना ने तो कहा था कि वो वाइन्स किसी गरीब रिश्तेदार ने दिए थे उन्हें। एक्सक्यूज मी, ये रहा वो गरीब रिश्तेदार जिसका आप लोग बात कर रहे हैं। कि ये आदमी तो वही ईशान का गरीब रिश्तेदार है। हाँ। इट्स इम्पॉसिबल। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इंडिया के सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी के सीईओ मिस्टर प्रदीप सिंह हैं, और इनसे मिलने के लिए मुझे भी 2 महीने पहले का अपॉइंटमेंट लेना पड़ा था। ईशान, आई एम सॉरी, मुझे इस शो में पार्टी नहीं लेना चाहिए था। इट्स ओके। ये सब चल क्या रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ईशान कपूर हमारे देश के सुपर हीरो हैं, जिन्होंने अंडर कवर रहकर देश के लिए 165 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और मिलिट्री डिवाइसेस डिजाइन किए, जिसकी वजह से आज हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। देश के लिए इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। ईशान ने बिना सामने आए देश की जनता के लिए करोड़ों रुपए दान में दिए। ये देश ईशान को देश के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित करता है। ईशान, क्या ये सब सच है? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। ये सब मेरे दोस्त हैं। मतलब मेरा दामाद फिरोजर ने? आप ही की गलती है, आप इसे बेइज्जत करते रहते थे। प्रिया, ये तुम्हें किस एंगल से गरीब दिख रहा था? सर, हमें खुद नहीं पता था। पता नहीं, ये तो... ईशान, तुमने देश के लिए बहुत कुछ किया। नहीं, बिल्कुल नहीं।
टीना ने जो मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है उसके आगे मेरा सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं। मेरी वजह से उसने कितना कुछ सहा, लेकिन फिर भी उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। भगवान ने खुद तुम दोनों की जोड़ी बनाकर भेजा है। ईशान, तुमने कहा था कि तुम मुझे लंच पे ले जाओगे, तुम्हारी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अरे तो ये समझ लो कि आज तुमने मेरे लिए डाइटिंग करनी। अच्छा बताओ मैं तुम्हें, तुम बचोगे नहीं।